विक्षिप्त में उसको लगता है कि सृष्टि में बहुत ऊंचे ऊंचे तत्व हैं, एक सत्य तत्व है, चेतन तत्व है, वो आनंद स्वरूप है, मैं भी उसको जान सकता हूँ, जानने का प्रयास भी करता है, कभी थोड़ी देर के लिए पकड़ में भी आ जाता है, फिर पुराने संस्कारों से फिर छूट जाता है। तो ये विक्षिप्त अवस्था है। तो यहाँ तक ये यदि चित्त में हो रहा है तो समझें अभी हमारा योग के दरवाजे में प्रवेश नहीं हुआ है। ये तीनों ही चित्त की जो सहज अवस्थाएं हैं, भूमियां हैं, इनमें समाधि लग सकती है, लगती है, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं ये योग की श्रेणी में नहीं आएंगी ये समाधियां। क्षिप्तम मूढ़ विक्षिप्तम एकाग्रम। विक्षिप्त में चीजें पकड़ में तो आने लग गई हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं रहती हैं, चली जाती हैं, स्थिति बदलती रहती है। फिर अगली स्थिति है एकाग्र। विभूतिपाद में बताया ना एकाग्र का क्या है सूत्र? शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणाम है। तुल्य प्रत्ययौ शांतोदितौ, एक ही तरह का जो ज्ञान है, एक शांत हुआ दूसरा फिर उदित हुआ, वैसा ही एक ही जैसा। अभी तो क्या होता है, एक अच्छा विचार आया, थोड़ी देर में एक बुरा आ गया। अभी एक विचार आया कि मेरे अंदर शांति स्थापित हो, मेरे अंदर दिव्यता स्थापित हो, करुणा हो, मुदिता हो, प्रेम हो, ये आया, और थोड़ी देर में दूसरा आ गया कि इस व्यक्ति ने तो बड़ा तंग कर दिया, चला गया ना तुरंत। एक वृत्ति शांत हुई, दूसरी अलग ही तरह की वृत्ति उठ गई, फिर अलग ही विचार आ गया। पर एक स्थिति ये है कि लगभग आधे घंटे तक, एक घंटे तक एक ही तरह के विचार आ रहे हैं। एक शांत होता है, दूसरा फिर वैसा ही आ जाता है। जैसे दीपक की लौ है ना, वो ऊपर ऊपर बढ़ रही है, लेकिन नीचे से वैसी ही लौ फिर आ रही है, तो दिखाई एक ही जैसी लौ देती है, एक जैसी होती तो नहीं है, प्रतिपल आगे जा रही है ना। जैसे नदी का जल है, गंगा का, प्रतिपल एक ही जैसा थोड़ी रहता है, आगे बह रहा है ना, लेकिन जैसा बहा वैसा ही फिर आ गया, तो धारा एक ही जैसी दिखाई देती है। ऐसे चित्त में हमेशा एक सात्विक वृत्ति शांत हुई, दूसरी फिर सात्विक उठ गई, दूसरी शांत हुई, तीसरी फिर सात्विक उठ गई, तीसरी शांत हुई, चौथी फिर वैसी ही उठ गई। तो ऐसे चित्त में एक शांत और उदित होना ये बना ही रहे, इसको कहा चित्त का एकाग्रता परिणाम। हाँ बोलो। ओम निधि प्रणाम। यदि मतलब एक ही तरह की वृत्ति, सात्विक वृत्ति हो, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की हो, तो भी वो एकाग्र में आएगा? नहीं, एक ही वृत्ति एक ही तरफ ही होना चाहिए। हाँ एक ही जैसी वृत्ति होनी चाहिए वो, तो उसको कहेंगे एकाग्र। जैसे आपने ईश्वर से संबंधित कोई वृत्ति उठाई, फिर दूसरी भी वही, माने केंद्र में ईश्वर ही रहेगा आपके, तो वो फिर एकाग्र मानी जाएगी। भाषा में दूसरा हो सकता है, लेकिन केंद्र में भाषा की कोई बात नहीं है, भाषा तो यहाँ गौण हो जाती है। तो एकाग्र में एकाग्र परिणाम मतलब वो स्थिति बनी रहती है। नहीं तो साधकों की समस्या क्या होती है, ध्यान के समय बहुत अच्छी स्थिति और व्यवहार काल में बिल्कुल पुरानी की पुरानी। तो इसको क्या कहेंगे? विक्षिप्त अवस्था। व्यक्ति कहता है मैं ध्यान में बैठता हूँ सुबह शाम, किसी के प्रति कोई भाव नहीं होता है, बहुत अच्छी स्थिति होती है, पर व्यवहार काल में आता हूँ तो जब ये गड़बड़ करते हैं तो वैसा ही हो जाता है। फिर ये क्या है? विक्षिप्त अवस्था। और जब व्यक्ति की वो जो उपासना काल की स्थिति है वो टूटती नहीं है किसी भी कारण से, वो स्थिर हो जाती है, उसका नाम क्या है? एकाग्र। यहां से योग में प्रवेश होता है, एकाग्र अवस्था से। इस एकाग्र अवस्था में समाधि लग जाती है, योग वाली समाधि। समाधि तो पहले भी लग रही है, पर पहले वाली जो समाधि है वो योग की श्रेणी में नहीं गिनी जाएगी। यहाँ पर जो समाधि लगती है वो योग की श्रेणी में आती है, उसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। क्योंकि चित्त यदि एकाग्र है तो जिस विषय को उसने टारगेट किया है, जो ध्येय विषय है चित्त का, वो उसको पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाता है। संप्रज्ञात समाधि के 4 रूप बताए ना, कौन कौन से?
वितर्क विचारानंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। तो वितर्क का मतलब क्या है? जो उसका ध्येय विषय है उसका स्थूल रूप उसको ठीक ठीक दिखाई देगा, उसके स्थूल रूप का पूरा साक्षात्कार हो जाएगा उसको, पंचभूत से बना हुआ। फिर उसके बाद उसके अंदर उसका सूक्ष्म रूप उसको पता लग जाएगा जो उसका ध्येय विषय है। और उसके बाद उसको आनंद आएगा, एक सहज आनंद की अनुभूति होती है जब हम किसी चीज के सत्य स्वरूप को समझ करके और फिर उसका देख रहे हैं या खा रहे हैं, चख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, जो भी विषय है, ध्येय विषय रूप रस गंध स्पर्श में से, तो फिर उसमें एक सहज आनंद की अनुभूति होती है। तो ये इनका अनुभौतिक सत्य है ऋषियों का, ये जो चारों प्रकार की इन्होंने संप्रज्ञात समाधि। अब उसमें क्योंकि सम्यक रूप से जान लिया उस वस्तु को, जो श्रवण मनन आदि बताया ना, वो इसी के अंतर्गत आता है। माने पहले किसी चीज के बारे में सुना, ये क्या हो गया? वितर्क। फिर दूसरा, फिर उसके बारे में हमने चिंतन मनन किया, श्रवण के बाद मनन किया उसके बारे में, यह क्या हो गया? विचार। वितर्क विचार। फिर हमने सुना किसी के बारे में, फिर बहुत चिंतन मनन किया उस विषय के बारे में, फिर ध्यान किया उसके बारे में। तो ये ध्यान किया, ये ध्यान क्या है? आनंद, आनंद। और चौथा, फिर हम उसके साथ एकाकारी हो गई। ध्यान में हमें उसका बिल्कुल स्पष्ट रूप जो है आनंद ही आ गया हमें ध्यान में, तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर तो उसके साथ हम क्या हो जाएंगे? एकाकारिता स्थापित हो जाएगी, हमें तादात्म्य स्थापित हो जाएगा। तो ये क्या है? अस्मिता। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात है। तो ये होगा इस एकाग्र भूमि में। चित्त की एकाग्र भूमि में भी जो समाधि लगेगी ना, वो इन चार रूपों वाली होगी, और वो फिर हटती नहीं है, वो फिर निरुद्ध की तरफ धकेल देती है हमें, चित्त को निरुद्ध अवस्था की तरफ आगे पहुंचा देती, पीछे नहीं आएगा। एक बार व्यक्ति ने अपने चित्त की एकाग्रता को साध लिया तो अब उसका चित्त कभी भी क्षिप्त मूढ़ इन अवस्थाओं में नहीं जाएगा कभी भी। यही तो फायदा है। माने बहुत कम गुंजाइश होगी उसकी, अति अपवाद। सामान्य रूप से एक, माने जिस व्यक्ति ने एक बार कोई भी मशीन चलानी सीख ली, अब उस व्यक्ति का भूलना बहुत कठिन है। माने बहुत अपवादी रूप में ऐसा होगा कि भाई वो उसको सर्वथा भूल जाए। बहुत दिन प्रैक्टिस ना करे या कोई उल्टी प्रैक्टिस कर ले तब भी भूलता तो नहीं है। जैसे एक बार किसी व्यक्ति को तैरना आ गया, तब उसको भुलाया जा सकता है क्या? अब नहीं भुलाया जा सकता। प्रैक्टिस कम हो जाएगी, ये तो हो सकता है कि काफी दिन तैरे ही नहीं, तो फिर कभी तैरे तो थोड़ी देर में थकान होगी, लेकिन फिर यदि उसने 10, 15, 20 दिन अभ्यास किया तो तुरंत उससे आगे बढ़ जाएगा। पहले उसने जो 5 साल तैरने का अभ्यास किया था वो नष्ट नहीं होगा, वो वैसा का वैसा आके यहाँ ऐड हो जाएगा आज। तो ये फायदा है योगाभ्यास का। आपने पिछले जन्मों में जो थोड़ा बहुत भी योग का आचरण किया था, अनुष्ठान किया था, और अब यदि आपने शुरू किया, वो पीछे वाला तुरंत आके ऐड हो जाएगा। ये इसका फायदा है। इसमें थोड़ा सा भी सत्याचरण किया हुआ नष्ट नहीं होता है, बुरा भी नष्ट नहीं होता है। बुरा यदि किया था और अब आपने लापरवाही यदि की, वो आके यहीं जुड़ जाएगा। आप अपने घर में जो भी आलस से प्रमाद करते थे, चोरी करते थे, झगड़ा करते थे, जब गुरुकुल में आए तो महीना 20 दिन तो बड़े सतर्क रहे, सजग रहे कि भाई घर तो लड़ता था, यहाँ लड़ाई की तो यहाँ से भेज देंगे मेरे को, इसलिए झगड़ा नहीं करना, किसी से लड़ाई नहीं करनी, सोना नहीं यहाँ पर, वहां पर तो सोए रहते थे, यहाँ यदि सोए तो वापस भेज देंगे, तो सोना नहीं है यहाँ पे। तो सजग रहा व्यक्ति, सजग रहा तो वो दोष नहीं आएंगे। और जैसे ही गुरुकुल में प्रवेश हुआ, बोले बोल अब तो लाइसेंस मिल गया है, अब तो निकालेंगे नहीं, तो तुरंत वो जो बैठा था ना, ये
पीछे आपके संस्कार सोने वाले तुरंत ऐड हो जाएंगे, आप सो जाओगे, नींद आ जाएगी आपको, आप तुरंत झगड़ा कर लोगे। तो सजगता हटी और दुर्घटना घटी, घट जाएगी। अच्छे में भी यही होता है, बुरे में भी यही होता है। तो ये चौथी चित्त की सहज अवस्था हो जाती है बहुत बड़े योगियों की, उनका चित्त रहता है एकाग्र। जैसे अपने डुमेट वाले स्वामी जी महाराज हैं, उनका चित्त दो ही भूमियों में रहता है सहज रूप से, निरुद्ध अवस्था में, एकाग्र अवस्था में। या तो वो एक ही उस भगवत तत्व के साथ रहेंगे, या तो वो पूर्ण निरुद्ध, उससे अगली स्थिति है एकाकारी हो गई। जब उसमें तल्लीन ही हो गए तो फिर तो विचार भी नहीं बचा, एकाग्रता, चित्त बचा ही नहीं, चित्त का काम ही खत्म। ये तो पांचवी है निरुद्ध अवस्था, चित्त को निरुद्ध कर दिया, वृत्ति रखी ही नहीं कोई भी। ये महान अवस्था, सबसे महान अवस्था। और ये भी बहुत महान अवस्था है एकाग्र वाली भी। तो इन्होंने बताया कि क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमय। अलग अलग व्यक्तियों की ये अलग अलग चित्त की सहज अवस्थाएं होती हैं, या यूं कहें कि इन अवस्थाओं की प्रधानता होती है। कुछ क्षण के लिए दूसरी अवस्थाएं आती हैं, पर किसी व्यक्ति के चेतना का स्तर ऐसा होता है कि उसमें इनमें से किसी न किसी अवस्था की प्रधानता रहती है। तो उस व्यक्ति को कहेंगे क्षिप्त चित्त वाला व्यक्ति, मूढ़ चित्त वाला व्यक्ति, विक्षिप्त चित्त वाला व्यक्ति, एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति और निरुद्ध चित्त वाला व्यक्ति। अब निरुद्ध वाला भी 24 घंटे में कभी ना कभी तो उससे निरुद्धता से नीचे आएगा ही ना। अपने दैनिक जो उसके कार्य हैं, दिनचर्या आदि हैं, उसको करने के लिए निरुद्ध अवस्था से बाहर तो आना ही पड़ेगा, लेकिन तो भी वो प्रधानता निरुद्धता की रहती है, उसमें कोई दूसरे विचार चल नहीं रहे होते हैं। और ये जो व्यक्ति है क्षिप्त मूढ़ वाला, ये भी कुछ तो करता ही है, कभी पूजा पाठ भी करता है, पढ़ाई लिखाई भी करता ही है, लेकिन सामने पाठ चल रहा होगा और इसके चित्त में कुछ और ही चल रहा होगा। तो ये क्या है? ये मूढ़ता और क्षिप्तता है। ये ब्रश कर रहा होगा, खाना खा रहा होगा और चित्त में विचारों का बवंडर चल रहा होगा और इसको पता भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है ये। तो ये कैसी अवस्था है चित्त की? क्षिप्त और मूढ़ है ये। तो यहाँ इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि देखो, समाधि जो है ये चित्त की सब भूमियों का धर्म है, और चित्त की भूमियां हैं 5, लेकिन तत्र उन 5 भूमियों में विक्षिप्ते चेतसी, जो विक्षिप्त चित्त है, विक्षेप उपसर्जनी भूतः समाधि ही न योग पक्षे वर्तते। 2 का तो नाम ही नहीं लिया, तीसरी जो भूमि है विक्षिप्त, उसका नाम लिया, माने 2 को तो बिल्कुल ही हटा ही दिया। पर कह रहे हैं ये जो विक्षिप्त चित्त है इसमें भी विक्षेप उपसर्जनी भूतः, इसमें विक्षेप कैसा हो जाता है? उपसर्जनी भूत। उपसर्जनी भूत मतलब गौणीभूत। विक्षेप इसमें गौणीभूत हो जाता है, लेकिन तो भी इस समाधि को न योग पक्षे वर्तते। इन तीनों ही प्रकार के चित्त की जो सहज अवस्था है, चित्त की जो भूमियां हैं, इनमें लगने वाली जो समाधि है उसको योग पक्ष में नहीं माना जाएगा। क्षिप्त अवस्था वाले व्यक्ति को, जो हमेशा लड़ाई झगड़ा, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इसी में जीता रहता है, उस व्यक्ति को योगी कहेगा कोई? वो योगी नहीं होता है। जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों की लालसा में ही पड़ा रहता है हमेशा, उस व्यक्ति को योगी कहेंगे? नहीं कहेंगे, वो योगी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अप डाउन करता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा आचरण करता है, तो उस व्यक्ति को कोई योगी कहेगा? बोले भाई इसके ऊपर विश्वास ही नहीं होता है, कभी कुछ, वो भी योगी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति एक रिदम में चलता है उसका जीवन, उसको क्या बोलते हैं? यो योगी है भाई, ये समता आ गई इसके जीवन में, ये योगी है। तो ये क्या है? ये चित्त की एकाग्र अवस्था है।
क्योंकि इसने चीजों को ठीक ठीक से जाना है, इसकी संप्रज्ञात समाधि लग गई। संप्रज्ञात का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक तरह से जान लिया चीजों को, इसने उनके स्वरूप को जान लिया है कि ये जो संसार है, इसके संबंध हैं, इसके जो पदार्थ हैं, ये सब क्या हैं। तो पता चलता है त्रिगुणात्मक हैं या पंचभूतात्मक हैं, सब अनित्य हैं, सब बिछुड़ने वाले हैं। इस प्रकार का जो जो उनका स्वरूप है वो उसके द्वारा संप्रज्ञातः, सम्यक रूपेण ज्ञातः, प्रकृष्ट रूपेण ज्ञातः, ठीक से उसने जान लिया, तो इसलिए वो रिदम में चलता है। तो ना तो पुरस्कार मिलने पे फिर इतराता है और ना तो तिरस्कार होने पे घबराता है, दोनों में सम रहता है यही। तो कह रहे हैं बाकी के जो 3 चित्त की भूमियां हैं ये योग पक्षे न वर्तते। समाधि तो लग जाती है लेकिन योग पक्ष में नहीं आएगी वो समाधि। योग की समाधि तो 2 ही हैं, एकाग्र चित्त में लगने वाली समाधि और निरुद्ध चित्त में लगने वाली समाधि। यस्तु एकाग्रे चेतसी, कह रहे हैं जो एकाग्र चित्त में सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, सद्भूत अर्थ को प्रद्योतित करती है। सद्भूत मतलब यथार्थ, सत्स्वरूप है जो उस वस्तु का, यथार्थ रूप है जो उस वस्तु का, उसको प्रद्योतयति, जो समाधि ठीक प्रकार से द्योतित करती है, दिखाती है उस साधक को कि ये रूप है इसका। जिस साधक ने खाने पीने की वस्तुओं का या संबंधों का, शरीरों का ठीक ठीक स्वरूप जान लिया तो वो उनके साथ व्यवहार तो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन उसमें मूढ़ता या विक्षिप्तता को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने उसके ठीक स्वरूप को जान लिया ना। तो जो जिस चीज के सत्य स्वरूप को जान लेता है, और ये सत्य स्वरूप कौन जनाता है? ये एकाग्र चित्त ही जनाता है हमें। यस्तु एकाग्र चेतसी, जो एकाग्र चित्त में सद्भूत अर्थम प्रद्योतयति, जो समाधि यथार्थ भूत अर्थ को प्रद्योतित करती है। क्षिणोति च क्लेशान, और जो समाधि क्लेशों को क्षीण कर देती है। क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। तो ऐसी समाधि जो अविद्या को क्षीण कर देती है, कम कर देती है। अविद्या में तो क्या होता है, चीजें उल्टी पुल्टी दिखाई देती हैं। अनित्य है वो नित्य दिखाई देता है, दुखदाई है वो सुखदाई दिखाई देता है। तो ये वाला जो गुण है या ये वाला जो दोष है, ये साधक के चित्त से कम होता चला जाता है जब वो रोजाना एकाग्र चित्त का अभ्यास करता है या संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करता है, तो अविद्या कम हो जाती है। पहले जिन चीजों में बहुत आसक्ति थी, अभी उनमें इतनी आसक्ति नहीं रही है। अस्मिता, अस्मिता मतलब अलग देखना, अपने आप को एकाकार करके देखना चीजों के साथ, तो इसने अपने आप को अलग कर लिया। राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये इसके कम हो जाते हैं। तो ये जो समाधि है जो एकाग्र चित्त में लगती है और जो यथार्थ का दर्शन करवाती है, ये क्षिणोति च क्लेशन, क्लेशों को भी क्षीण करती है। दोनों काम एक साथ होते हैं। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अंधकार नष्ट होता जाएगा, दोनों काम साथ होते हैं ना। जैसे सूर्योदय अभी अभी निकला, आधा ही निकला अभी, तो अभी आधा भी नहीं निकला, केवल लालिमा आई है, तो अंधकार थोड़ा कम होता जाता है। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा अंधकार नष्ट होता जाएगा। जब पूरा का पूरा सूर्य बाहर निकल आएगा तो अंधकार बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, कहीं ढूंढे से भी मिलेगा ही नहीं। तो व्यक्ति की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, वो जैसे जैसे योग का अनुष्ठान करता है वैसे वैसे वो क्षीण होते जाते हैं, क्लेश उसके। तो उस व्यक्ति की अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये नष्ट होते जाते हैं, और उधर जो यथार्थ स्वरूप है उन वस्तुओं का वो उसको स्पष्ट होता चला जाता है। तो दोनों काम एक साथ होते हैं।
मोमबत्ती अभी अभी जलाई तो वो थोड़ा टिमटिमा रही है अभी, तो बाकी अंधेरा ही है कमरे में। और जैसे जैसे प्रकाश बढ़ा उसका, वैसे वैसे अंधकार और कम होता चला जाएगा। और प्रकाश इतना बढ़ा दिया आपने, कई सारी मोमबत्ती एक साथ जला दी, तो अंधकार बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो ये इसकी विशेषता बता रहे हैं कि देखो, तीन जो चित्त की अवस्थाएं हैं उनमें जो समाधि लगती है वो तो योग पक्ष में आती नहीं है, लेकिन जो चौथी चित्त की भूमि है, चित्त की अवस्था है एकाग्रता, उसमें ये चौथी अवस्था में लगने वाली समाधि यथार्थ अर्थ को प्रकाशित कर देती है, साधक के सामने अभिव्यक्त कर देती है, प्रद्योतयति, और क्षिणोति च क्लेशान, क्लेशों को क्षीण कर देती है। नष्ट तो नहीं हुए अभी, क्षीण हो गए, लेकिन वो बीज रूप में तो है अभी भी। और कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म का बंधन क्या है? कर्म बांधने वाले कब बनते हैं? जब कर्म अज्ञान पूर्वक करते हैं, कामना पूर्वक करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, तो वो बांधने के कारण बनते हैं हमारे। और जैसे जैसे समाधि लगेगी, ज्ञान होता जाएगा, तो ये कर्म हमारे बंधन नहीं बनेंगे, या बंधन हैं भी तो ढीले हैं। एक तो मतलब हाथ को ऐसे बांध दे कस के कि खून ही बंद हो जाए, और दूसरा थोड़ा सा लपेटे, जैसे अंगूठी आदि पहनते हैं, तो बंधन तो है लेकिन वो बंधन दुख नहीं दे रहा है, इसलिए तो पहनते हैं लोग, क्योंकि वो थोड़ा ढीला है। बिल्कुल टाइट हो तो फिर तो निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो ये बंधनों को क्या करती है ये समाधि? श्लथयति, शिथिल करती है, हल्का कर देती है। बंधन तो हैं, अभी भी बंधे तो हुए हैं, लेकिन वो कम कष्ट दे रहे हैं अब, जब से योग साधना प्रारंभ की। कर्म बंधनानि श्लथयति। निरोधम अभिमुखम करोति, और चित्त की जो निरुद्ध अवस्था है, माने चित्त को एक तरह से शांति कर दिया, जैसे गहरी नींद में शांत हो जाता है चित्त, होते हुए भी चित्त कोई काम नहीं करता है, ऐसी जो चित्त की अवस्था है उसकी तरफ ये हमें आगे बढ़ाती है एकाग्र अवस्था वाली समाधि। निरोधम अभिमुखम करोति, निरुद्ध अवस्था को हमारे सामने ले आती है, ये हमें निरुद्ध अवस्था की तरफ आगे बढ़ाती है ये समाधि। तो शुरुआत यहाँ से होगी, एकाग्रता से। तो इसलिए तो आपको कहा जाता है कि आप जब सूत्र याद करते हैं तो सूत्र याद करने के लिए चित्त को एकाग्र करना पड़ता है, नहीं तो याद होंगे ही नहीं। आपका मन एक बार सूत्र में जाए, एक बार कमरे में जाए, एक बार अपने गांव में जाए, एक बार अपने घर में परिवार में जाए, तो सूत्र याद कहाँ होंगे? सूत्र याद तब होंगे जब मन पूर्ण रूप से सूत्र में ही रहे, एकाग्र चित्त। तो ये शास्त्र स्मरण करने के डबल फायदे हैं, एक तो शास्त्र याद हो जाता है और दूसरी साधना भी साथ साथ हो जाती है, चित्त एकाग्र होने लगता है। इसलिए पढ़ाई पूरी होने के बाद भी शास्त्र स्मरण करना चाहिए। एक दो श्लोक, कोई 10-20 सूत्र, कुछ ना कुछ तो याद करना चाहिए व्यक्ति को पढ़ाई समाप्त होने के बाद भी। तो उससे क्या होता है, एकाग्रता का अभ्यास होता रहता है फिर। और फिर वहां से फिर उस कार्य को, शास्त्र स्मरण को छोड़ने के बाद जो भी काम करें उनमें भी अपने चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करें। अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं निरोधम अभिमुखम करोति स संप्रज्ञात योग इति आख्यायते। तो ये जो चौथी चित्त की भूमि है, एकाग्र भूमि, इसको क्या कहेंगे? संप्रज्ञात योग। इस समाधि को ही संप्रज्ञात योग कहते हैं। संप्रज्ञात क्यों कहते हैं इसको? अच्छी तरह से वो विषय ज्ञात हो जाता है इस व्यक्ति को समाधि अवस्था में। सम्यक रूपेण ज्ञातम भवति ध्येय विषयम तदर्थम संप्रज्ञात इति आख्यायते। इसलिए इसको संप्रज्ञात कहते हैं। सच वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत इति उपरिष्टात् प्रवेदयिष्यामः। ये जो संप्रज्ञात समाधि है ये वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता रूप होती है। इसको हम
उपरिष्टात मतलब आगे, आगे सूत्र में बताएंगे, 16 नंबर में बताएंगे। सर्ववृत्ति निरोध हेतु असंप्रज्ञात समाधि ही, और जो निरुद्ध अवस्था में सब वृत्तियों का निरोध होने पर जो समाधि लगती है, उस समाधि को क्या कहते हैं? असंप्रज्ञात समाधि। उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो अब ये असंप्रज्ञात समाधि लगवाना योगी की, ये इस शास्त्र का चरम उद्देश्य है। ये इन्होंने शुरू में बता दिया कि आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो उद्देश्य क्या है? असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना। ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे, पहले अपने चित्त को क्षिप्त अवस्था से प्रयास पूर्वक हटा करके मूढ़ में लाएं, मूढ़ से फिर विक्षिप्त में, विक्षिप्त से फिर एकाग्र में। मैंने पहले तो दूसरों को सताना छोड़ें, हिंसा आदि का परित्याग करें, फिर मन जाएगा विषयों में, वहां से भी हटाओ, फिर थोड़ा कभी जाएगा कभी रुकेगा विक्षिप्त अवस्था, वहां से भी प्रयास पूर्वक कहाँ लेके आए? एकाग्र अवस्था में। और एकाग्र अवस्था का लंबा अभ्यास करने के बाद चित्त को निरुद्ध करने का अभ्यास करें, तो फिर क्या लग जाएगी? असंप्रज्ञात समाधि। तो जो व्यक्ति ये सोचेगा कि ये केवल मेरे को सिलेबस में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि मुझे अपने जीवन में इसको अभिव्यक्त करना है, तो उसको मिल जाएगी। जैसा व्यक्ति चाहता है वैसा उसको मिल जाता है संसार में, और नहीं चाहेगा तो कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे 1000 बार पढ़ लें योग दर्शन तब भी नहीं मिलेगा। तो ये इनका प्रतिपाद्य विषय है, ध्येय विषय है महर्षि पतंजलि का। ये एक सूत्र आज हमने पढ़ा, दूसरा सूत्र कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।